हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल रंग बिरंगी दुनिया से आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई दे। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताती हूँ कि अहोई अष्टमी का महत्व क्या है, क्यों करते हैं ये व्रत और इसकी कथा क्या है। सबसे पहले बताती हूँ कैसे मनाई जाती है। तो दीवार पर अहोई माता की एक तस्वीर बनाई जाती है, लेकिन आजकल कैलेंडर भी ले लिए जाते हैं। फिर रोली चावल और दूध से इनका पूजन होता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और मिठाई का भोग लगता है। इसके बाद रात में तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी आयु की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है तो भी इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हुए संतान की लंबी उम्र की कामना करते। इस व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत में शाम को तारा देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि अहोई माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान को लंबी आयु मिलती है। अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से होगी, जो कि 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 तक रहे। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर 7:05 और अहोई अष्टमी का चंद्रमा 17 अक्टूबर की रात 11:24 पर दिखाई देगा और तारे देखकर पूजा करते हैं 6:13 पूजा करेंगे। अहोई अष्टमी के कुछ नियम हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन तारों को देखकर ही व्रत खोला जाता है और अहोई माता की पूजा होती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद ये अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को जरूर खिलाएं। अहोई व्रत में आपकी जितनी संतान है उनके नाम से माला पहनते हैं, जिसमें अहोई माता की तस्वीर होती है। आइए सुनते हैं इसकी कथा क्या है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अब बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा करने में प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप
गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है, सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र बधुओं से हरा भरा हो जाता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। तो यहाँ पर छोटी बहू को, जिसको श्राप लगा हुआ था लेकिन उसको अनहोनी से बचाया और उसका परिवार भरा पूरा हो गया। तो हे अहोई माता, जैसे छोटी बहू की कोख की रक्षा की वैसे ही सबकी करना। बोलो अहोई माता की जय। तो कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आगे भी शेयर करिएगा और चैनल में नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।